उन पौधों ने जंगल में एक पीली पगडंडी सी बना दी थी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना और विद्यापति के साथ उन सरसों के पौधों के पीछे पीछे चलकर नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने के लिए जंगल में गए। लेकिन जब वे बहुत उत्साह के साथ उस गुफा पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। गुफा बिल्कुल खाली थी। भगवान नील माधव वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे वहीं रेत पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत व्याकुल हो गए। उनको लगा कि शायद मैं इतना अपवित्र हूँ कि मेरे आते ही भगवान ने अपना रूप छिपा लिया। निराश और टूटे हुए हृदय के साथ राजा इंद्रद्युम्न अपने महल में लौट आए। उस रात राजा सो नहीं पा रहे थे। तभी अचानक साक्षात भगवान विष्णु उनके सपने में आए। भगवान सपने में बोले, हे राजन, व्याकुल मत हो। कल पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और सुगंधित लाल रंग का दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उसी से मेरी 3 मूर्तियां बनवाओ। अगली सुबह राजा को वो चमत्कारिक लट्ठा मिल गया, लेकिन राजा के हजारों सैनिकों और हाथियों का बल उसे 1 इंच भी न हिला सका। अंततः जब आदिवासी नेता विश्वावसु ने निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से उसे छुआ तो वो भारी भरकम लट्ठा तिनके सा हल्का हो गया। अब मूर्ति बनाने की बारी आई, पर सभी कुशल कारीगरों के औजार उस रहस्यमयी लकड़ी से टकराकर टूट गए। तब स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उनकी एक ही कड़ी शर्त थी, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। अगर किसी ने भी इससे पहले दरवाजा खोला तो मैं अपना काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कमरे से 15 दिनों तक छेनी हथौड़े की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से प्राण त्याग चुका है। रानी की जिद और अनहोनी के डर से विवश होकर राजा ने भारी मन से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। कमरे में कोई बढ़ई नहीं था। शर्त टूटने के कारण भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल लेकिन अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें तो बड़ी बड़ी थीं, पर हाथ पैर अधूरे थे। राजा अपनी भूल पर जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर विलाप करने लगे कि उन्होंने अपने भगवान को अपूर्ण कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। रोते हुए राजा जब क्षमा मांगने उन अधूरी मूर्तियों के पास गए तो अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। राजा ने चौंक कर मूर्ति के सीने पर कान लगाया। वह साक्षात एक धड़कते हुए हृदय की तेज ध्वनि थी। राजा के सारे आंसू खुशी में बदल गए। वे समझ गए कि इस काठ की मूर्ति के भीतर स्वयं श्री कृष्ण का वही अजर अमर धड़कता हुआ दिव्य हृदय विराजमान है। भगवान का रूप भले अधूरा था, लेकिन उनका प्रेम पूर्ण था। राजा ने उसी स्वरूप में उन्हें धूमधाम से स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जिनका हृदय आज भी धड़कता है और जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब